Let's start our today's lecture. Today we are going to discuss MCQs from chapter number 6, 9 and 12. चैप्टर नंबर 6 जो है वो आपकी सीक्वेंसर सीरीज़ है। चैट में बताइएगा वॉइस क्लियर आ रही है सब लोगों को। ये आप स्क्रीन देख रहे हैं, MCQs है चैप्टर नंबर 6 से। 6 में जो टॉपिक है, टॉपिक बहुत सारे हैं, हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, बड़े काम किए हैं। अभी जो ब्लैंक है वो मीन के हवाले से, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, 5 ईयर वगैरह में एग्जाम में आता भी है। इसे करने से पहले आप कुछ बातें समझ लें, तो वो बातें अगर आपको क्लियर होंगी, पहले पढ़ चुके हैं, आज ज़रा उसको रिवीजन में देख लें, फिर आप ये सारे काम आराम से कर लेंगे। वो बातें ये हैं, ये बॉटम ऑफ द पेज पे जा रहा हूँ मैं, ये येलो कलर में जो आपको नज़र आ रहा है, ये चीज़ें देखें। अगर आपके पास दो नंबर हैं ए बी और इनके दरमियान अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी वो ये वैल्यू होती है। तो हम यूं कहते हैं, अगर ए पहला नंबर है, कैपिटल ए दूसरा नंबर है और बी थर्ड नंबर है, ये तीनों एपी में है। इफ these three numbers are in AP, then middle one is called arithmetic mean, and this value will be equals to a plus b by 2. Similarly, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, दो नंबर ए बी, इनके दरमियान ज्योमेट्रिक मीन ये है प्लस माइनस रूट ए बी। हम यहाँ कहते हैं, अगर एक नंबर ए है, दूसरा नंबर जी है और तीसरा नंबर बी है, इफ दीज थ्री नंबर्स आर इन जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो ये जो मिडिल टर्म होगी, मिडिल नंबर होगी, इसको कहेंगे ज्योमेट्रिक मीन, और इसका स्क्वायर बराबर होता है ए बी के। तो आप स्क्वायर रूट लेंगे तो जी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट ए बी। इसी तरह हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी, 2ab अपॉन ए प्लस बी है। अगर पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर एच है और तीसरा नंबर बी, अगर ये तीन नंबर एच पी में है, तो दरमियान वाले को आप हार्मोनिक मीन कहते हैं, और ये इक्वल इसके होता है 2ab अपॉन ए प्लस बी। आज के जो ब्लैंक हैं वो इन्हीं कॉन्सेप्ट के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं जो मैंने अभी आपसे शेयर किए। चलते हैं ब्लैंक नंबर 1 की तरफ। क्लियर कर रहा हूं मैं स्क्रीन। MCQs of chapter number 6. Choose the correct answer from each of the for each from the given option. ये गिवन ऑप्शन है, इनमें से हर पार्ट के लिए आपने सही आंसर चूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक नंबर 1, इफ ए जी एन एच आर रिस्पेक्टिवली, अगर ए आपके पास अर्थमेटिक मीन है, जी ज्योमेट्रिक मीन है, एच हार्मोनिक मीन है बिटवीन ए एंड बी, अभी यही पढ़ा रहा था मैं आपको, ए बी के दरमियान ए अर्थमेटिक, जी ज्योमेट्रिक, एच हार्मोनिक, उनकी वैल्यू भी बताई थी। ए की वैल्यू क्या बताई थी, ए प्लस बी अपॉन 2, ठीक है। जी स्क्वायर क्या बताया था, ए बी बताया था। एच क्या बताया था, 2ab अपॉन ए प्लस बी। तो अगर ए बी के दरमियान ए अर्थमेटिक, जी ज्योमेट्रिक, एच हार्मोनिक मीन है, तो इन चारों में से कौन सा रिजल्ट सही है, पहला, दूसरा, तीसरा या ये चौथा, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। तो आप लोग मुझे चैट में हैंड रेस करके इस पहले पार्ट का आंसर बताइए। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। यस क्लास, send me your answers. Umair has just joined us.
जी क्लास, अपने आंसर्स आप चैट में बता सकते हैं, हैंड रेस करके बता सकते हैं। दो बच्चों ने, एक ही बच्चे ने जवाब दिया, यश ने। यश का आंसर सही है, बाकी लोग भी जवाब दे दें। ये जो ऑप्शन 4 है हमारा, जी स्क्वायर इज इक्वल टू एच, ये सही है। जी स्क्वायर इज इक्वल टू एच। अब ये क्यों सही है, क्या हम सिर्फ याद कर लें? अब ये जो ए जी स्क्वायर और एच की वैल्यू सिर्फ इसको सेटिस्फाई करती है। मैं अभी वेरीफाई कर देता हूँ, जी स्क्वायर किसके बराबर है? ए बी। जी स्क्वायर की जगह लिख दें ए बी। ए किसके बराबर? ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाय एच। एच किसके बराबर है? टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये न्यूमिनेटर में ए प्लस बी और ये डिनोमिनेटर में ए प्लस बी कट जाएंगे, टू से टू कट जाएगा, तो सिर्फ ए बी रह जाएगा, ये ए बी बच जाएगा। तो ये लेफ्ट पे भी ए बी, राइट पे भी ए बी, तो दोनों साइड बराबर है ना, देख लें। तो ये बात वेरीफाई हो गई कि अगर ए अर्थमेटिक मीन, जी ज्योमेट्रिक मीन, एच हार्मोनिक मीन होगा, तो जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एच। ये था आपका पहला ब्लैंक। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क मी इन योर चैट। Arsal Ahmad has just joined us. You can also use mic to raise your question. चलते हैं क्लास अगले ब्लैंक पे, क्वेश्चन नंबर 1, ब्लैंक नंबर 2। अब यहाँ पे कहते हैं 4A16 आर इन जीपी। ये 3 नंबर है, ये जीपी में है। मुनीबुर रहमान ने क्लास ज्वाइन की है। अब यहाँ पर ये 3 नंबर है, 4A16, ये जीपी में है, तो दरमियान वाला ज्योमेट्रिक मीन होगा। और जैसे डेफिनेशन बताई थी ना, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, यहाँ मिडिल में कौन है? ए स्क्वायर हो जाएगा। फर्स्ट टर्म 4 है, लास्ट टर्म बी 16 है, 16 4 दा 64, आप रूट लेंगे प्लस माइनस 8, ए की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 8। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। इसी तरह थर्ड ब्लैंक पे चलते हैं। हार्मोनिक मीन बिटवीन पी एंड क्यू एस। अभी आपको बताया था हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी, 2ab अपॉन ए प्लस बी। तो ए की जगह पी आ गए और बी की जगह क्यू, ये बन जाएगा 2pq अपॉन p प्लस क्यू। ऑप्शन नंबर 3 फॉर ब्लैंक नंबर 3, आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नाउ ब्लैंक नंबर 4, इफ h इज हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी, सेम है, p की जगह वर्ड ए है और लेटर ए आ गया और q की जगह b है, तो ये 2ab अपॉन a प्लस b। फिफ्थ ब्लैंक, if h is harmonic mean between a and b then h is same, ये रिपीट हुआ है, 2ab अपॉन a प्लस b। चलते हैं ब्लैंक 6 की तरफ। चले, ये क्लियर कर दिया हमने। और ये आपके पास 2ab अपॉन a प्लस b। अब ये 6 ब्लैंक है, हार्मोनिक मीन ऑफ 2 and 5। तो 2 पहला नंबर है, h दूसरा और 5 तीसरा। अगर ये तीनों नंबर hp में होंगे तो मिडिल वन इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन। तो फार्मूला ये है, h इज इक्वल्स टू 2ab अपॉन a प्लस b। तो हमारे पास a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 5 है, फार्मूले में पुट करें तो ये आ जाएगा h इज इक्वल्स टू 2, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5, और ये आ जाएगा 2 प्लस 5। तो 2 टू द 4, 4 5 ज़ा 20, तो ये आ गया 20 अपॉन 7। क्या ऑप्शन में है 20 अपॉन 7? बिल्कुल है, ये रहा ऑप्शन।
ये ब्लैंक नंबर 6 का आंसर है। सोल्यूशन भी करा दिया मैंने। अब आप 7 देखेंगे, ब्लैंक नंबर 7, द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 एंड 8। तो 2 पहला नंबर है, फिर जी आएगा, फिर 8। तो 2 8 के दरमियान जो नंबर होगा वो ज्योमेट्रिक मीन होगा, और जी स्क्वायर बराबर होता है ए बी के। यहाँ ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 8 है, 16। तो आपको जी चाहिए, रूट ले लेंगे +-4। ये आपके पास आंसर आ गया +-4। ये ऑप्शन 7 का सही है। राइट स्टूडेंट, 7 तक आपको कोई भी बात पूछनी है तो आप अभी मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं ये स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, चलें जी, चलें जी, ब्लैंक नंबर 8। इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी की कितनी टर्म्स हैं? 3। तो दरमियान वाला जो होगा अर्थमेटिक मीन होगा, 3 नंबर एपी में, तो बी स्क्वायर बराबर होगा फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई 2। ये ऑप्शन है आपका, ये बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2। ये सेकेंड ऑप्शन राइट है। अब ये 9th ब्लैंक है। द प्रोग्रेशन सीक्वेंस को कहते हैं प्रोग्रेशन। 3 9 27 81 इज एन एपी जीपी एचपी और एचजीपी। ये कौन सी सीक्वेंस है? तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3 9 27 81। तो आपने देखा जब हमने एपी पढ़ा था तो हमने ये देखा था एपी एक ऐसे सीक्वेंस को कहते हैं जिसमें हर नेक्स्ट को हासिल करने के लिए, टर्म को हासिल करने के लिए पिछली टर्म में खास नंबर ऐड करते हैं। दैट नंबर इज कॉल्ड डिफरेंस। देखें, अगर मैं 3 में 6 ऐड करूंगा 9, 9 में 6 ऐड करूंगा 15, तो इस तरह से, तो ये 15 नहीं है, 27 है। ये एपी नहीं है। रेशो में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27। तो रेशो सेम है यहाँ पे। T2/T1 ये जीपी है। T2/T1 निकाल लो, 9/3, ये 3 आ जाएगा। इसी तरह T2/T1 निकाल लो, T3/T2, T3 27 है और T2 9 है, ये 3 आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे भी रेशो 3, यहाँ पे भी रेशो 3, तो ये जीपी है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशो सेम होते हैं। अब आ जाएं आप 10 पे, ब्लैंक नंबर 10। 10 में क्या लिखा है? इफ 1, x-1, 3 आर इन एपी। यहाँ 3 नंबर थे एपी में, बात हो रही एपी की, और नंबर मैं यहाँ लिख रहा हूँ। फर्स्ट वन इज 1, x-1 is the second one, and 3 is the third term. If these 3 are in AP, तो जब ये तीनों AP में है तो मिडिल वन जो होगा अर्थमेटिक मीन होगा, x-1 है, और ये इक्वल किसके होगा? 1 + 3/2। a + b/2 होता है ना, तो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 3 है। ये हो गया a + b/2। तो 1 + 3 4, 4/2 2। x-1 2 के इक्वल हो गया। x-1 किसके इक्वल हो गया? 2 के। -1 इधर शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा 1 + 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये x की वैल्यू यहाँ पे, ये 3 आंसर है। इसी तरह ब्लैंक नंबर 11 है। द हार्मोनिक मीन बिटवीन 3 एंड 6। तो 3 और 6 के दरमियान h हार्मोनिक मीन है, इसकी वैल्यू क्या होगी? फॉर्मूला h इज इक्वल्स टू 2ab अपॉन a + b। तो a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 6 है। तो यहाँ आप a की जगह 3 पुट कर दें, b की जगह 6 पुट कर दें, और यहाँ 3 + 6 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दें। 2 3 6, 6 6 36। डिनोमिनेटर में ऐड कर दें, 3 + 6 9।
9 1 जा 9, 9 4 जा 36, ये 4 आंसर है आपका। ठीक है जी, चलते हैं अगले ब्लैंक की तरफ, ब्लैंक नंबर 12। ठीक है जी, ये 4 अभी हमने कैलकुलेट किया था, 36/9 4। ये मैं पेन ले रहा हूँ। अच्छा, और ये ब्लैंक नंबर 12 है, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 एंड 1/2। तो 2 और 1/2 के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन जी है। तो ये तीनों नंबर जीपी में है, दरमियान वाला ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो जी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए बी के। ए 2 है और बी आपके पास 1/2 है, तो जी स्क्वायर आ गया A2 B 1/2। 2 से 2 कैंसिल, जी स्क्वायर की वैल्यू 1, रूट लेंगे, जी की वैल्यू आ जाएगी फिर 1, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस 1 ये आंसर। तो स्टूडेंट, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन के 12 ब्लैंक मैंने करा दिए। अब इनका आउटपुट मैं आपसे पूछूंगा, जिस बच्चे से पूछूंगा उसको पूरी वर्किंग बतानी होगी जो मैं आपको बता रहा था। ठीक है, अरसल ने क्लास ज्वाइन की है। मुबशिर मसूद, रेज योर हैंड। माइक ऑन कीजिए। जी सर। बेटा ये ब्लैंक आपने सारे अटेंड किए तो मैंने अभी जी जी बताया? सर। अच्छा, मैं अभी सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिएगा। जी ये सर। ब्लैंक नंबर 1 जी है, इसे रीड कीजिए, ऑप्शन कौन सा सही है वो बताइए, और क्यों सही है वजह भी बताएं। तमाम बच्चे आपको सुन रहे हैं जी, शाबाश। जी सर। इसमें लिखा हुआ है इफ ए जी एच आर रिस्पेक्टिवली द ए अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी, देन। अब सर इसमें बताना है कि अगर ए जो है वो अर्थमेटिक मीन है, जी जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है, और एच जो है वो हार्मोनिक मीन है, तो ए और बी के दरमियान में तो ये कौन सा ऑप्शन सही है? तो सर इसमें आपने तीनों के इसमें फॉर्मूले रखे थे, जी का फॉर्मूला रखा था, ए एम का फॉर्मूला रखा था, एच का फॉर्मूला रखा था, जिससे दोनों साइड ट्रू हो रहे थे। वो वाला ऑप्शन सही था, ये चौथा वाला ऑप्शन सही था जिसमें ए बी इज इक्वल्स टू ए बी आ रहा था। है किसके इक्वल? हाँ, तो वो ऑप्शन यहाँ क्या है, पढ़ के बताएं। जी सर, ये जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एच। वेरी गुड, जी स्क्वायर इक्वल्स टू एच, एक्सेलेंट। ये एच लिखा हुआ है यहाँ पर आ गया टाइपिंग से, जी जी सर। जी स्क्वायर इक्वल्स टू एच, ये बिल्कुल सही है। अच्छा जी, अब ये सेकंड ब्लैंक है। बस मुबशिर माइक बंद कर लें, जिस बच्चे ने जवाब देना है खुद से हैंड रेस कर दो वरना मैं खुद पूछूंगा। सेकंड ब्लैंक कौन एक्सप्लेन करेगा? यश, रेज योर हैंड। माइक ऑन कीजिए। सर बेटा ये एक्सप्लेन ब्लैंक नंबर 2। यस सर। सर ब्लैंक नंबर 2 में बोल रहा है कि इफ 4a एंड 16 आर इन जीपी, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो द वैल्यू ऑफ a मींस द ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू क्या होगी? सो एज वी नो, ज्योमेट्रिक मीन gm इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट ab, a being the first term and b being the third term. ओके, 4, सो so g is equal to plus minus 4 into 16, ओके, which would be दिस वुड बी plus minus 8. plus minus 8, excellent. So second option is the right option for blank number 2. Okay, turn off your mic. Now any student from the class who wants to explain blank number 3 may raise his hand. Yes, class.
अब जो हैंड रेज नहीं करेगा मैं अटेंडेंस मार्क नहीं करूंगा जी। अच्छा मैं नाम ले रहा हूँ, फिर हैंड रेज कीजिए। अली अहमद राव, रेज योर हैंड। अली अहमद राव, आप माइक ऑन कर लें। चलें जी, आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी अब। इफ़ यू आर not participating in the class, then it's useless to be here. Waleed, okay Waleed, turn on your mic. यस सर। सर ये हार्मोनिक मीन का पूछें, इसका फॉर्मूला तो ये थर्ड वाला है, 2AP अपॉन P प्लस Q वाला आंसर है इसका। Very good, excellent. Okay, thank you so much. Now Arsal Ahmed, turn on your mic. माइक ऑन कीजिएगा अरसल जी। अरसल आवाज आ रही है आपको? यस सर। बेटा आसान सा टॉपिक है ये, ब्लैंक नंबर 4, ठीक है। अभी मैंने सारा पढ़ाया आप लोगों को। ये देखें 4, एक्सप्लेन कीजिए कि इसमें क्या पूछा जा रहा है और सही आंसर कौन सा है और उसकी वजह क्या है। शाबाश। सर ये कह रहे हैं कि जो एच है अगर ये हार्मोनिक मीन में तो ए एंड बी, तो एच क्या होगा, तो ये फॉर्मूला 2AB अपॉन A प्लस B। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4, विच ऑप्शन इज करेक्ट? सर 3। ऑप्शन नंबर 3, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, टर्न ऑफ योर माइक नाउ। अच्छा जी, बाजिल सिद्दीकी, टर्न ऑन योर माइक। बाजिल माइक ऑन कीजिए। यस सर। जी बेटा, आवाज आ रही है आपको क्लियर ना? ये ब्लैंक 4 है, सिंपल सा ब्लैंक है, अभी एक्सप्लेन हुआ है। 5 भी वही है, तो मैं चाहूंगा 6 में भी आपको इसमें वो है कि जी हार्मोनिक जो वो थी ना, हाँ इसमें जो वो एच इसमें जो हार्मोनिक मोशन, तो वो सर वो इसका हाँ, आंसर है AB अपॉन A प्लस B। गलत AB बता अपॉन A। जी जी बाजिल, वो सर वो 2AB अपॉन A प्लस B, 2AB अपॉन A प्लस B। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला, फोर्थ वन, बिल्कुल फोर्थ वाला। ये सही है, फोर्थ वन इज राइट। ओके, जी सर, थैंक यू। नाउ बाजिल, it's blank number 6. Read out this blank and explain it. Which answer is correct? अस्सलाम वालेकुम सर, शहीर खान में सर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, HM वाला। ये ऑप्शन नंबर 4 में क्या लिखा है, पढ़ के सुनाएं। 20/7। How do we get this answer? What is the procedure? सर ये 2AB अपॉन A प्लस B में ये 2 और 5 की वैल्यू लगेगी, मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा। क्या कह रहे हैं बेटा, दोबारा बोलिएगा, आपकी आवाज समझ नहीं आ रही है जी। ये 2AB प्लस अपॉन A प्लस B में 2 और 5 की वैल्यू लगेगी। बिल्कुल, A 2 है और B 5 है। very good, nice explanation. Then we will get 20/7. Okay, thank you so much. Now for blank number 7, which students want to answer? कह रहा है कि the GM between 2 and 8 मतलब geometrical mean between 2 and 8, so the G is equal to AB, G square is equal to AB, which is equal to 16, and G would be equal to plus minus 4. Excellent. Using this formula, by taking A as 2 and B as 8, our final answer will be plus minus 4. Thank you so much. Now blank number 8. स्टूडेंट आप खुद ही हैंड रेस कर दिया करें बताने के लिए। ओके, अच्छा यस सर। ये ब्लैंक एक्सप्लेन कीजिएगा। ब्लैंक नंबर 8। नंबर
जी, if a square, b square and c square are three terms of an AP arithmetic progression, क्या था सर? देन तो इसका सर फॉर्मूला ये कि AP इक्वल्स टू जो है बी स्क्वायर, हमारा ये सेकंड वाला आंसर है जिसमें हमारा बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर 2 है। वजह क्या है ये हमें इसकी? फॉर्मूला जो है सर, क्या है फॉर्मूला? AP इक्वल्स टू ए बी ए प्लस बी ओवर 2। तो यहाँ तो बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ओवर 2 है। सर हमने उनकी जगह पे रखा है। वेरी गुड, ओके, तो नाइस हमारा एक्सप्लेनेशन, गुड, ठीक नहीं है। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। अच्छा जी, अब 9 कौन एक्सप्लेन करेगा? कल्बे अली, हैंड रेज करो। कल्बे अली, रेज योर हैंड। कल्बे अली, रेज योर हैंड। सफवान, रेज योर हैंड। अच्छा यश, मुझे अटेंडेंस सेंड कर दीजिएगा, क्लास खत्म होने में कम टाइम है, अटेंडेंस सेंड कर दीजिएगा। शाहिर ने दोबारा हैंड रेज किया। जी शाहिर। अस्सलाम वालेकुम सर, इसका इसका ऑप्शन 2 है। किसका ऑप्शन? ये जो हमने बताया ना अभी, AP और इसका नहीं, यही वाला ऑप्शन 2। वो तो आप बता चुके हैं ना, अभी 9 की बात हो रही है और 9 उसका कह रहा हूँ, उसका ऑप्शन 2 कह रहा हूँ। अच्छा, बिल्कुल सही ऑप्शन बता रहे हैं, वजह बताइएगा क्यों? सर क्योंकि ये जो नंबर एक उससे वो हो रहा है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसलिए नंबर बिल्कुल हो रहा है। मल्टीप्लाई हो रहा है। किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं? सर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपका 3 से हो रहे हैं। अच्छा, वो नंबर आपने कैसे गेट किया 3? सर क्योंकि सर पता लग रहा है ना सामने कि 3 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 3 ऐसे। डेफिनेशन बताइएगा, जीपी की डेफिनेशन क्या होती है? सर मुझे सही से वो मतलब मुझे पता थी, अभी मुझे नहीं याद, लेकिन मुझे इतना पता है इसमें नंबर मल्टीप्लाई होता है, तो वो जो प्रोग्रेशन होती है वो जीपी कहलाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और कभी भी अगर कुछ टर्म्स जीपी में होते हैं तो उनका कॉमन रेशो सेम आता है। जी सर। तो वो रेशो 3 है। 9 हाँ सही, यही थी, 3। ये जो आप लिख रहे हैं वही थी। यही पूछ रहा था मैं आपसे। अच्छा, थैंक यू सर। ठीक है, 27/9 3, तो 3 हमें इस तरह मिल जाता है। सही है, चलिए जी। सर एम आई ऑडिबल? यस, यू आर ऑडिबल। ओके। क्वेश्चन नंबर 10। Two participants are raising hands. Mubashir Masood again. Yes, Mubashir, turn on your mic. सर ये 9 वाले में कैसे हुआ? जीपी तो यूं चेक करते हैं कि वो उसको डिवाइड कर दिया T2/T1, और एपी में माइनस करते हैं T2 - T1। हाँ, तो डिफरेंस होता है ना। और एचपी में कैसे करते हैं सर? एचपी में रेसिप्रोकल टर्म्स जो होंगे वो एपी में होते हैं ना। उसको पहले एपी में ले आएंगे, फिर एपी में वही T2 - T1 का है कि देखेंगे। जी जी, सही है सर। ठीक है। अच्छा, ये ब्लैंक सर। नंबर 10 एक्सप्लेन करो, पूरी क्लास सुन रही है तुम्हें। सर इसमें भी वही बतानी है, एक्स की वैल्यू बतानी है। नहीं, गौर से देखो, गलत बता रहे हो। हाँ, एक्स की वैल्यू बतानी है, एक्स की वैल्यू बतानी है। जी हाँ, तो क्या होगी एक्स की वैल्यू? एक्स की वैल्यू बतानी है तो सर फिर एपी का फॉर्मूला लिखा, लिखो। +b/2। अच्छा जी, एपी का फॉर्मूला लिखा a+b/2। ए की जगह सर बी की जगह 1 डाला और बी की जगह 3 डाला, 4/2 हो गया, और फिर ऊपर 2 आ गया और नीचे से। आपकी आवाज कट रही है थोड़ी। आपकी ए की वैल्यू सर ए की जगह 1 लिखा, ए की जगह x-1। अच्छा, कैपिटल ए की जगह, हाँ, स्मॉल ए की जगह 1, बी की जगह 3/2। चलो आगे चलो। जी फिर सर ये कट गया, 4/2 हो गया, 2 1 2 2 2 4, x - 1 = 2, और फिर -1 वहां पे आके प्लस हो गया, तो x की वैल्यू 3 आ गई।
ठीक है जी, थैंक यू। x की वैल्यू 3 होगी। ये फटाफट 11 भी एक्सप्लेन कर दो, तमाम बच्चे सुन रहे हैं जी। सर ये इसमें एच एम बताना है, 2ab अपॉन a प्लस बी, ए की जगह 3 रखा और सिक्स बी की जगह 6 रखा, तो 2 3 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36 अपॉन 9 आ गया, और फिर 9 के टेबल से कट गया तो 4 आ गया। 12 भी एक्सप्लेन कर दो। द ज्योमेट्रिक मीन इसमें सर जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी, की जगह 2 रखा, बी की जगह 1/2 रखा, 2 से 2 कट गया, जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, फिर रूट ले लिया, जी इज इक्वल्स टू +-1। वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन। चैप्टर 6 आज शुरू कर रहे हैं ब्लैंक चैप्टर 9 से। चलें जी, एमसीक्यूज हैं अब ये चैप्टर 9 से हैं, जिसमें पहला ब्लैंक है हमारे पास 1, द एंगल ऑफ π/90 रेडियन इज इक्वल्स टू, अब ये ऑप्शन डिग्री में, तो π/90 जो रेडियन मेजर में, आपको इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है। आसान सी बात याद रखिएगा कि जो ये पाई रेडियन है, डिग्री में ये इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो ये जो π/90 रेडियन लिखा हुआ है, आप एक काम करें, π/90 की जगह, पाई की जगह आप लिखें 180, ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 90 से 2 टाइम कैंसिल करेगा, ये आ गया आपका 2 डिग्री। ये जो ऑप्शन है 2 डिग्री, ये आपका आंसर है 2 डिग्री। अब ये सेकंड पार्ट है, द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, एक सर्कल है, सेंटर है, बाउंड्री पॉइंट डिस्टेंस है, तो आपसे एरिया पूछा है, ये रेडियस है। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है πr², ये तो फार्मूला होता है एरिया। अब कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, ये 2πr सरकमफेरेंस है, ये भी मैं बता दूं आपको साथ साथ, इसे भी याद रखिएगा। ये सरकमफेरेंस है, ये एरिया है। ये जो ब्लैंक 2 था, इसमें एरिया पूछा गया, यह ऑप्शन है πr²। इसके बाद ब्लैंक 3 है, द एंगल ऑफ 330 डिग्री इन रेडियन इज इक्वल टू, तो ये 330 डिग्री है, इसे आपने बताना है कि रेडियन में किसके इक्वल है। 330 डिग्री, तो हमने देखा है रेडियन में जाने के लिए क्या करते हैं आप, 330 को मल्टीप्लाई करते हैं π/180 से, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 33 π/18। अब इस 3 से कैंसिलेशन होगी, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 11 π, 3 6 जा 18, 11 π/6, तो ये ऑप्शन सही है आपका 11 π/6। चलते हैं ब्लैंक नंबर 4 की तरफ, देखते हैं ब्लैंक 4 में क्या है। ब्लैंक नंबर 4, कुछ स्टूडेंट हैं वेटिंग रूम में, वेटिंग रूम में मुबशिर मसूद है, मुनीब मसूद हैं, सफ़वान है, शामिर है, तो इनको ऐड किया, अभी आ जाएं तो ब्लैंक शुरू करते हैं अगला। चलें जी, ब्लैंक नंबर 4 देखें, अभी हमने 3 ब्लैंक किए चैप्टर नंबर 9 के। ब्लैंक 1 जिसमें हमने रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट किया, ब्लैंक 2 जिसमें सर्कल का एरिया बताया, ब्लैंक 3 जिसमें हमने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया। अभी ब्लैंक 4 है, tan थीटा इज -1/3, तो tan थीटा की वैल्यू क्या है, वो नेगेटिव है। साइन इज नेगेटिव, तो tan और साइन दोनों नेगेटिव है, तो बताना है पॉइंट किस क्वाड्रेंट में। तो ये क्वाड्रेंट है आपके पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, सारे रेशो, सेकंड में साइन और रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, थर्ड में 10 और 4 में कॉसेक। तो ये मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ ताकि इस ब्लैंक के लिए मुझे स्पेस मिल जाए। ये मैंने क्वाड्रेंट ड्रॉ की, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है,
सेकेंड क्वाड्रेंट में जो चीज़ पॉजिटिव है वो है साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेक, और थर्ड में 10 है और इसका रेसिप्रोकल कॉट, और फोर्थ में कॉस है सेक। तो यहाँ पे 10 नेगेटिव है, तो 10 कहाँ नेगेटिव है? 10 यहाँ नेगेटिव है, 10 यहाँ नेगेटिव है। फिर साइन भी नेगेटिव है ना, इसकी बात हो रही है 4 की, साइन भी नेगेटिव है लिखा हुआ है ना, तो साइन तो यहाँ पॉजिटिव है, साइन यहाँ नहीं है, साइन यहाँ है, तो ये दोनों कहाँ है? 4 में। तो पॉइंट आपका 4 क्वाड्रेंट में होगा, तो ये ऑप्शन आपका सही है, 4th क्वाड्रेंट। तो ब्लैंक 5 में क्या कह रहे हैं? एम उमेर एंटर हुए क्लास में, हमने उमेर को ऐड किया। अच्छा, ब्लैंक 5 में ये है टू पाई बाई 3 रेडियन इन डिग्री इज इक्वल टू, तो ये 2 पाई बाई 3 रेडियन है, ये रेडियन में। तो डिग्री में क्या होगा? ये जो पाई रेडियन है, आप सिर्फ इस पाई रेडियन की जगह 180 डिग्री लिख दें। ये आ गया 2/3, पाई की जगह आ गया 180, तो ये चीज कन्वर्ट हो गई डिग्री में। अब 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 60 हो जाएगा। 60 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या हो जाएगा? ये 120 डिग्री। तो ये 120 डिग्री जो है ये इसका ऑप्शन है। ठीक है जी, चलते हैं 6 पे, ब्लैंक नंबर 6। देखते हैं 6 क्या है। tan थीटा इज -3/4, तो tan थीटा जो है नेगेटिव है, sin थीटा ये भी नेगेटिव है, तो जहां ये दोनों नेगेटिव होते हैं वहीं पे पॉइंट लाई करेगा। तो ये क्वाड्रेंट बना लिया हमने, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, यहाँ कॉस। तो क्या है? 10 नेगेटिव है, 10 यहाँ तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, 10 यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, इन दोनों में नेगेटिव होता है, 2 और 4 में। अब आप देखें कि क्या लिखा है, साइन, साइन नेगेटिव है, तो साइन नेगेटिव कहाँ होता है? साइन नेगेटिव यहाँ तो नहीं होता, तो यहाँ होता है नेगेटिव, तो दोनों कहाँ है? 4 में, तो यहाँ पे क्वाड्रेंट का आ जाएगा 4th क्वाड्रेंट, तो ये पार्ट 6 का आंसर है 4th क्वाड्रेंट। अब चलते हैं ब्लैंक नंबर 7 पे, देखते हैं 7 क्या है। 7 में लिखा है cos थीटा इज ग्रेटर देन 0, cos थीटा ग्रेटर देन 0 है, sin थीटा नेगेटिव। अच्छा, ग्रेटर देन 0 की मीनिंग होती है पॉजिटिव और लेस देन 0 की मीनिंग होती है नेगेटिव। तो cos पॉजिटिव, sin नेगेटिव, ये दोनों जहां आएंगे वहीं पे पॉइंट आएगा। देखते हैं cos कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो cos यहाँ पॉजिटिव होगा, ठीक है। फिर साइन नेगेटिव है, यहाँ तो साइन पॉजिटिव होता है, साइन यहाँ नहीं है। साइन थर्ड में नेगेटिव होता है, यहाँ हो सकते हैं साइन, ये 10 पॉजिटिव होता है ना। अच्छा, ये क्या है? cos है, तो साइन पॉजिटिव यहाँ है सेकंड में, और सेकंड में क्या बता रहा हूँ मैं, 7 cos पॉजिटिव साइन नेगेटिव, तो cos पॉजिटिव 4 में, साइन नेगेटिव भी 4 में, ये दोनों 4 में है। तो ये जो क्वेश्चन 7 है इसका ऑप्शन भी 4 है। अब ब्लैंक नंबर 8 है, उससे पहले मैं स्क्रीन क्लियर कर दूं। अब जरा आप सुकून से 8 देखें। साइन पॉजिटिव, तो बताता हूं मैं साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव है। साइन फर्स्ट में पॉजिटिव है और सेकंड में पॉजिटिव है। सेक नेगेटिव, सेक का रेसिप्रोकल कॉट होता है ना, सेक नेगेटिव बोले कॉस नेगेटिव बोले, बात एक ही है। तो कॉस कहाँ का नेगेटिव है? कॉस सेकंड में नेगेटिव है और थर्ड में नेगेटिव है। कॉस फर्स्ट में और 4 में पॉजिटिव होता है। सेकंड कॉमन है ना, सेकंड क्वाड्रेंट वो है जहां ये दोनों नेगेटिव है, तो इस पे आंसर आएगा सेकंड क्वाड्रेंट, जहां साइन पॉजिटिव होगा और सेक नेगेटिव होगा, वो सेकंड क्वाड्रेंट है।
ये सेकंड ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं ब्लैंक नंबर 9 की तरफ। वही कॉन्सेप्ट है और उसी तरह के रिजल्ट्स हैं आपके, देखें किस तरह से। ये 9 में इन्होंने कहा है साइन नेगेटिव है, कॉस पॉजिटिव है, लेस देन जीरो है। ये जो नोटेशन है ये सिंबल लेस देन का है। साइन थीटा इज लेस देन जीरो, द मीनिंग ऑफ लेस देन जीरो इज दैट वैल्यू इज नेगेटिव। हियर कॉस थीटा इज पॉजिटिव, इट्स मीन इज कॉस इज पॉजिटिव। तो बताना है पॉइंट कहाँ लाई करता है। हम देखेंगे कि साइन कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है। साइन जो है ये नेगेटिव होता है थर्ड में और 4 में। कॉस कहाँ पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है 4 में और फर्स्ट में। 4 कॉमन है, पॉइंट यहाँ पे भी 4 में, ये ठीक है। अब ये 2π/3 रेडियन है, डिग्री में बताना है। ये तो अभी हमने बहुत किया, आसान हो गया। अब तो यहाँ मैं वर्किंग बता देता हूँ। 2π/3, तो पाई की जगह आप लिखें 180 डिग्री। थ्री 1 जा 3, 3 6 जा 18, 60 और ये आ जाएगा 120। तो ये 120 का जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलते हैं 11 की तरफ। 11 ब्लैंक में देखते हैं क्या है। देखें 11 ब्लैंक में लिखा है द आर्क लेंथ ऑफ अ यूनिट सर्कल। आर्क लेंथ आपसे पूछी गई है एस। यूनिट सर्कल वो होता है जिसका रेडियस 1 होता है। अच्छा जी, सर्कल विथ सेंट्रल एंगल π/6 रेडियन। तो सेंट्रल एंगल थीटा है π/6 रेडियन। एस इक्वल होता है आर थीटा के। आर की वैल्यू 1, थीटा की वैल्यू π/6। तो ये जो एस है ये π/6 है। तो ये ऑप्शन तो है ही नहीं। तो आप इसको और सिंपलीफाई करो, पाई की वैल्यू रखो 3.14, 6 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 0.52। तो ये ऑप्शन पहला वाला ये सही है। ये थे ब्लैंक 11। ये मैं क्लियर करता हूँ स्क्रीन। अब देखते हैं ब्लैंक नंबर 12। देखें जी ब्लैंक 12 में क्या है, कैसे है। अब ये 10 पॉजिटिव है, ठीक है। 10 कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और थर्ड में। और कॉसेक नेगेटिव है, कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन। साइन और कॉसेक दोनों एक ही जगह नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। तो ये फर्स्ट में तो दोनों पॉजिटिव है, सेकंड में भी दोनों पॉजिटिव है। तो ये थर्ड में नेगेटिव है और 4 में नेगेटिव है। दोनों का कॉमन क्वाड्रेंट थर्ड है, तो पॉइंट यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। ये थर्ड इसमें लाई करेगा, ठीक है। नाउ ब्लैंक नंबर 13। इसको जरा ट्रिकी सॉल्व करेंगे। दो तरीके हैं, एक तो ये कि आपको कैलकुलेटर अवेलेबल है, ठीक है ना। और कुछ टेस्ट होते हैं जहाँ कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं हो, ये ब्लैंक आए तो फिर क्या करेंगे। तो अभी देखें ये एक फॉर्मूला है साइन अल्फा कॉस बीटा, फिर है कॉस अल्फा साइन बीटा। ये होता है साइन अल्फा प्लस बीटा के बराबर। अल्फा 60 है, बीटा जो है 30 है। इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा साइन, और 60 और 30 हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है साइन 90, साइन 00, साइन 91। यहाँ तो ऑप्शन नहीं है। अच्छा देखते हैं इसको, साइन अल्फा कॉस बीटा। हाँ तो ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव है तो ये साइन अल्फा माइनस बीटा है। तो 60 माइनस 30 क्या हो जाएगा बेटा, 30। और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। इससे मैंने आपको क्लास में टेबल जनरेट करना सिखाया था। अगर कैलकुलेटर है तो आप डायरेक्ट निकालोगे। अगर मैं बात कर रहा हूँ कहीं कैलकुलेटर का ऑप्शन नहीं है तो आप डायरेक्ट टेबल से भी कर सकते हैं। साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब चलते हैं 14 पे। 14 में कह रहे हैं इफ आर्क लेंथ एस इज इक्वल टू द रेडियस, एस और आर बराबर है, तो देन सेंट्रल एंगल थीटा आपको मालूम करना है। तो फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो थीटा निकाल लो यहाँ से, थीटा बराबर हो जाएगा एस अपॉन आर। एस और आर बराबर है, हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन में लिखा है
तो एस की जगह आर लिख दें, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 1 रेडियन, तो थीटा निकल गया आपका 1 रेडियन। चलते हैं ब्लैंक 15। 10.5 डिग्री रेडियन में किसके इक्वल है, तो ये 10.5 है डिग्री में। रेडियन में बताना है तो 10.5 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से, तो 10.5 को जब आप 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 7 पाई बाई 120। ये आप देख लीजिएगा, विदाउट कैलकुलेटर भी कर सकते हैं आप, डेसिमल रिमूव करें यहाँ से, तो ये जाएगा 105 पाई डिवाइडेड बाय 10। आपने डेसिमल रिमूव किया, डेसिबल के राइट पे 1 डिजिट है, तो 10 आ गया यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय 180। अब ये हो जाएगा 105 पाई डिवाइडेड बाय 1800। कैंसिल कीजिएगा ऐसे 5 से, तो 2 5 ज़ा 10 होता है, और 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, और 3 0 30, 5 6 ज़ा 30। मजीद कैंसिल होगा ये 3 से, 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो देखो 7 पाई बाय 120 आ गए। तो हमने आज 15 ब्लैंक किए चैप्टर नंबर 9 के। ठीक है, आगे देखते हैं क्या अवेलेबल है हमें। आगे ब्लैंक 16 है और 17 है, 2 है। इसके बाद फिर मैं आ जाऊंगा क्लास की तरफ, आउट आपसे रिस्पांस देखूंगा इन 2 ब्लैंक्स के बाद। सो बी रेडी फॉर दैट सेगमेंट एज वेल। देखें यहाँ क्या है, सिक्सटीन, ये कॉट नेगेटिव है। कॉट नेगेटिव और 10 दोनों एक साथ नेगेटिव होते हैं ना। अच्छा, कॉस नेगेटिव है, तो ये दोनों कहाँ नेगेटिव होंगे, 10 कहाँ नेगेटिव होता है, 10 नेगेटिव होता है सेकंड में और 4 में। कॉस कहाँ नेगेटिव होता है, सेकंड में और थर्ड में। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2, तो पॉइंट कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट। अब 17 वैसे ही होगा जैसे अभी किया था, फॉर्मूला देखें, कॉस अल्फा और कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये बराबर हो जाएगा कॉस, अब ये माइनस है तो यहाँ प्लस में आता है, अल्फा प्लस बीटा। तो आप देखो अल्फा की वैल्यू क्या है, 90 है। आप देखो बीटा की वैल्यू क्या है, 30 है। 90 में ये ऐड कर दो, ये जाएगा cos 120, और cos 120 की आप वैल्यू ले लें, क्या वैल्यू आ रही है, -1/2 वैल्यू आएगी। सो स्टूडेंट, आज मैंने आपको जो ब्लैंक्स थे चैप्टर 9 के 17 ब्लैंक्स करा दिए। इसी तरह के ब्लैंक्स एग्जाम में आते हैं। अब मैं एक एक बच्चे से जो जो ब्लैंक पूछूंगा, आपने आंसर बताना है उन ब्लैंक्स के लिए। 3 काम करेंगे, आप एक्सप्लेन करेंगे ब्लैंक को, फिर आप उसका आंसर बताएंगे, और उस आंसर का रीजन भी देंगे आप, व्हाई दैट आंसर इज करेक्ट। जी सर। बेटा ये ब्लैंक 1 एक्सप्लेन करो। सर इसमें ये बताना है कि पाई अपॉन 90 रेडियन में किसके, कि ये पाई अपॉन 90 रेडियन डिग्री में किसके बराबर होता है। तो सर ये रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो जब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते तो जहाँ पाई रेडियन लिखा होता है वहाँ 180 लिख देते हैं, तो ये ऊपर 180 अपॉन 90 आ जाएगा, वो 90 के टेबल से कैंसिल होके 2 डिग्री आ जाएगा। वेरी गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, थैंक यू। मुनीब मसूद, रेज योर हैंड। मुनीब मसूद, माइक ऑन कीजिए। जी सर। बेटा ये ब्लैंक एक्सप्लेन करो, ब्लैंक नंबर 2।
द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस आर इज, कि सर सर्कल का एरिया बताएं जिसका रेडियस आर है। तो सर ये तो वही होता है 2 पाई आर पूरे सर्कल का रेडियस। श्योर? जी सर। श्योर? जी सर यही होता है ना 2 पाई आर। सरकमफेरेंस क्या जब होता वो पूरा एक जब वो पूरा एक रेडियस एक पूरा सर्कल घूमता है। है? सरकमफेरेंस किसे कहते हैं बेटा? सरकमफेरेंस क्या होती है? सर वही होता है ना वो जो पूरा एक चक्कर घूमता है सर्कल में। वो तो सरकमफेरेंस होती है। जी सर द एरिया ऑफ अ, अब ये आपसे ये पूछा, एरिया पूछा, ये एरिया बताएं। सरकमफेरेंस थोड़ी पूछा है आपसे, एरिया बताएं। सही अच्छा ये होता है सर, हैं? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर जी स्क्वायर होता है। जी, अब बात समझ आ गई आपको? तो सर ये याद ही रखनी है। हाँ ना, ठीक है सर। चलें। अच्छा जी, एम उमेर माइक ऑन कीजिएगा। एम उमेर टर्न ऑन योर माइक। जी सर। बेटा ये ब्लैंक है, ब्लैंक नंबर 3, इसे एक्सप्लेन कीजिएगा। द एंगल ऑफ 330 इन रेडियंस इज इक्वल टू। जी बताएं। माइक क्यों बंद किया आपने? माइक तो ऑन करें। सर ये एंगल बताना है 330 का इन हाँ, रेडियन में। बिल्कुल, बताइए। सर ये थर्ड होगा 11 पाई बाय 6। कैसे बेटा? वजह बताएं, किस तरह आपने कैलकुलेशन की, बताएं। सर ये 330 को मल्टीप्लाई करना है 180 डिवाइडेड बाय पाई से। सोच लें। नहीं सर इसका उल्टा है शायद, क्या है? 180 डिवाइडेड बाय पाई। अबे ये स्क्रीन नजर नहीं आ रही आपको? आ रही है सर। क्या लिखा है इसमें? 330 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। याद रहेगा अब? जी। चले आगे बताओ। सर आगे कैलकुलेटर करना पड़ेगा। हाँ करो करो। कैलकुलेटर नहीं है पास। नहीं, विदाउट कैलकुलेटर भी होता है बेटा, इतनी मुश्किल काम थोड़ी दे दिया तुमने। जीरो से जीरो कट नहीं होता। हो गया हो गया। क्या बचा? 11 पाई बाय 6। हाँ, अब फिर 3 से कैंसिल करो। जी सर 11 पाई बाय 6 हो गया। समझ आ गई बात? चलो माइक बंद कर लो। अच्छा जी, अली अहमद राव, हाथ उठाओ। अली अहमद राव, रेज योर हैंड। माइक ऑन कीजिएगा। जी अली, आवाज आ रही है? माइक खोल दिया मैंने आपका। अली आपकी आवाज नहीं आ रही, बोले। जी अली, अली आवाज नहीं आ रही है। अरसल, माइक ऑन करो। सर बेटा ये ब्लैंक है हमारे पास, ब्लैंक नंबर 4, इसे एक्सप्लेन करो। तो ये tan थीटा जो है ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और sin थीटा जो है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो फोर्थ इसका आंसर। वेरी गुड एक्सप्लेनेशन।
तो इसका आंसर क्या है? 4 है। चलें, थैंक यू। अच्छा, ये 5th ब्लैंक है। माइक बंद कर दो अर्सल। बाजिल, बाजिल माइक ऑन करो, टर्न ऑन योर माइक। बाजिल सिद्दीकी, टर्न ऑन योर माइक। बाजिल सिद्दीकी, टर्न ऑन योर माइक। असद, माइक ऑन कीजिए। यस सर। बेटा ये ब्लैंक है, ब्लैंक नंबर 5। सर ये ब्लैक नंबर 5 2 पाई अपॉन 3 रेडियन को डिग्री में हमने चेंज करना है, तो इसके लिए पाई की जगह 180 लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 180 होगा और डिवाइडेड 3 होगा, तो इसका आंसर 120 होगा। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, थैंक यू। मुनीबुर रहमान, मुनीबुर रहमान माइक ऑन कीजिएगा। मुनीबुर रहमान, टर्न ऑन योर माइक। यस सर। जी बेटा, ये ब्लैंक है आपके पास 6, इसे एक्सप्लेन कीजिएगा। सर ये if tan theta equal to -3/4 and sin theta is negative, then p theta lies in dash quadrant। सर ये इसका हो जाएगा सर, इसका सर सेकंड है सर। पहले में आल पॉजिटिव होते हैं और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और थर्ड में कॉस पॉजिटिव होता है। थर्ड में कॉस होता है, देख लो। जी जी, एक्सप्लेन कीजिए आप। एक्सप्लेन करो 6 को। जी सर, सेकंड है। किस तरह से? सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड तो नहीं है। चलो मैंने बता दिया। सर थर्ड है। थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, थर्ड भी नहीं है। और बोलो, फर्स्ट बोल दो, फर्स्ट। नहीं सर, थर्ड है। बोल रहा हूँ ना, नहीं है। थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है। सेकंड और थर्ड तो नहीं है, या 1 है या 4 है, इन दोनों में से एक है। कौन है? सर फोर्थ। कैसे? एक्सप्लेन करो। 4 कैसे क्वाड्रेंट है? चलें जी। यश, रेज योर हैंड। माइक ऑन करो यश। यस सर। बेटा एक्सप्लेन करो 6। सर क्वेश्चन है 10 नेगेटिव -3/4 है एंड साइन भी नेगेटिव है, तो पॉइंट किधर लाई करेगा, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो पहला क्वाड्रेंट नहीं हो सकता। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए सेकंड भी नहीं होगा। थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, इसलिए वो भी नहीं होगा। फोर्थ में साइन और टेंजेंट दोनों नेगेटिव होते हैं, इसलिए फोर्थ ऑप्शन वुड बी राइट। वेरी गुड, एक्सलेंट एक्सप्लेनेशन। नाउ एक्सप्लेन द नेक्स्ट वन, 7। 1 मिनट सर। कॉस अगर पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब पॉजिटिव है, एंड साइन नेगेटिव है, तो पॉइंट किधर लाया करेगा? कॉस पॉजिटिव या फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव नहीं होता, तो फोर्थ क्वाड्रेंट वुड बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, नाउ गो फॉर ब्लैंक नंबर 8। Sin theta is greater than 0 means sin is positive and sec is less than 0. Sec is the
Sec is reciprocal of cos, so it is also less than 0. अगर sin greater than 0 है और cos less है तो that would be second, because sin positive second में होता है और cos negative होता है second quadrant में. Good, very good. Now blank number 9. Sin theta less than 0 and cos theta greater than 0. That would be again fourth quadrant as in question number 7. Good. Now go for blank number 10. 2 pi upon 3 radians. Pi radians की जगह हम 180 से multiply करेंगे. So 2 pi upon 3 would be 120 degree. Now blank number 11. The arc length of a unit circle with central angle pi upon 6 radian is approximately I don't have sir calculator with myself. So without calculator, which answer do you suggest that would be right? Let me think, sir. The arc angle with unit circle, one radius is का pi upon 6, 7 upon 6, 1.52. No. How do you are making your calculation? I don't know, sir. I am just guessing. No. There is calculation. I'm explaining you right now. Arc Okay, length sir. of a unit circle, you have to find out your arc length. You have to remember here, for a unit circle, radius is always 1 unit. Central angle, it means theta is given as pi by 6 radian. So in order to find out S, we need a relation between S, R and theta as S is equals to R theta. So in place of R, write 1, in place of pi, theta, write pi by 6. So S becomes pi by 6. And this option is not given in, this value is not given in the option. So we further simplify this value. The value of pi is 3.14. 3.14 divided by 6 becomes 0.52. So what's the right answer for 11? 0.52. आपने देखा किस तरह ये होता है 0.52, समझ आ गया आपको? Yes, sir. चलें